नमस्कार मित्रों। आजकल एक विवाद जोरों पर चल रहा है, इज़राइल और हमास का विवाद है। पहली बात तो इस चीज़ को आप हमास और फ़िलिस्तीन में अंतर समझिए। हालांकि हमास जो है अब 1 2 3 करके समझने वाली बातें बिन दुआर बताते चल रहे हैं। हमास पीएलओ कमज़ोर पड़ जाने के बाद हमास उभर करके आया। यूँ कहे कि हमास को बनाया किसने? वही इज़राइल ने ही बनाया हमास, पीएलओ को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन अभी तक हमास एक आतंकवादी संगठन ही माना जाता है। दूसरी बात यह है कि पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब यासिर अराफात थे तब उनका और भारत देश से बहुत ही एक घनिष्ठ आत्मीय संबंध था। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जी को अपना भाई मानते थे और कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि राजीव गांधी के ऊपर संकट है, खतरा है, जानलेवा खतरा है, ये उन्होंने बहुत पहले ही सचेत कर दिया था भारत को। यानी भारत फ़िलिस्तीन को नीतिगत रूप से समर्थन करता रहा है। अब हम इजराइल सही है कि हमास सही है कि फ़िलिस्तीन सही है, इसको बेबाक टिप्पणी करने सुनने से पहले हमें अपनी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपने देश को बनाइए, भारत देश को बनाइए कि भारत के लिए क्या सही है। नंबर 1 भारत के लिए सही है कि भारत मजबूत हो वर्तमान परिस्थितियों में, तो आप फ़िलिस्तीन को समर्थन करें, आप जो है इज़राइल को समर्थन करें। लेकिन हमास ने आतंकवादी हमला किया, इसलिए आप उसको समर्थन नहीं कर सकते। अगर कहीं पे कोई जुलूस निकाल रहा है उसके समर्थन में, तो मान लीजिए कि आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन है, बस इतना ही उसको माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि करीब नरसिम्हा राव जी के दिनों के कुछ बाद से लेकर के वर्तमान सरकार तक धीरे धीरे फ़लस्तीन के मुद्दे कम होते गए और इज़राइल से घनिष्ठता बढ़ती गई। तमाम संबंधों में भावनात्मक लगाव भी इज़राइल से हुआ भारतवासियों का, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ भी हमने इज़राइल से बहुत लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि जब कारगिल के युद्ध में भारत थोड़ा सा फंस गया था और वो लोग ऊपर बैठे थे, हमारे नौजवान नीचे से जाते थे, कैजुअलिटी बहुत हो रही थी, तब लेज़र गाइडेड बम और तमाम टेक्नोलॉजी जो है इज़राइल की मदद से ही भारत जो है उनको प्रिसाइज हमले के कारण वो भाग लिए पड़ोसी। और कई क्षेत्रों में इज़राइल से आपका सहयोग है, साइंटिफिकली बहुत डेवलप्ड है। इसके अलावा ये विवाद जो है वो उनके देश का है और उनके धर्म का है। अब ये वो उनका विवाद उनके परिप्रेक्ष्य में, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूएनओ के अंदर कभी सॉल्व हुआ था, फिर वो लोग सॉल्व करेंगे। इज़राइल अलग देश बने, इसका समर्थन महात्मा गांधी ने भी नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि धर्म के आधार पर वो देश नहीं बनाना चाह रहे थे। जैसे धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था, उसी तरह से धर्म के आधार पर इज़राइल बना। तो महात्मा गांधी जी ने इसीलिए विरोध किया कि वो धर्म के आधार पर बन रहा था, इसलिए विरोध था। इसीलिए भारत ने बहुत समय बाद मान्यता दिया। तो इस समय जो हमारे देश का एक समर्थन इज़राइल के साथ खड़े रहने का है प्रधानमंत्री जी का, ये एक स्वागत योग्य कदम है। सभी देशवासियों को उसका समर्थन करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। वस्तुतः इसलिए कि इज़राइल से आपको फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है।
और दूसरा जो हमास का हमला है वो एक आतंकवादी हमला है। जैसे आपके देश में बम्बई में अटैक हुआ था ताज होटल पर, करीब करीब उसी तरह का हमला है। कुछ लोग बताते हैं कि जो LTTE का मॉडस ऑपरेंडी था उसी तरह से इन लोगों ने भी किया। तो अंत में ये कहेंगे कि दुनिया में कहीं भी अगर कुछ निकल रहा है गड़बड़ी वाला तो आप मान के चलिए वो एक ही है देश, और सब लोग जानते हैं एक धर्म के दो धड़े और एक देश, यही इस दुनिया में पेचीदा मसला प्रस्तुत करता है। और जो यहाँ भी है, बाकी हर देश अपनी राजनीति कर लेता है, और देश भी नहीं, वो देश भी कुछ नहीं, वहाँ वो देश कंपनियाँ चलाती हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि सारे जितने नेता हैं और पार्टियां हैं सब मुखौटा हैं, पूरा विश्व कुछ कंपनियां चलाती हैं। इसीलिए आप एक तरफ देखते होंगे कि जो राइट विंग है, दक्षिणपंथी कहा जाता है, वास्तव में वो कंपनियों का प्रतीक होता है, और जो कंपनियों के खिलाफ होता है उसको कहते हैं लेफ़्ट विंग। वो एक भावनात्मक है, लेकिन अंत में सब लोग एक साथ बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि हमको अपना विवेक अपने राष्ट्र, अपने देश को मजबूत करने के लिए उठाए रखना चाहिए, और आंख बंद करके बैठने से कोई समस्याएं हट नहीं जाती हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग यूट्यूब चैनल पर, जो यूट्यूब के सुल्तान हैं, वो अपना भविष्यवाणी जारी कर दे रहे हैं कि ऐसा होगा क्या होगा। अरे इनको मत सुनिए, सब ऐसे ही है। जितना आप जानते हैं, जितना गाँव के इंसान जानता है, उतना ये न पत्रकार जानते हैं। पत्रकार तो कुछ नहीं जानते। आप किसी पत्रकार को आप कसौटी पे खड़ा रख के देखिए, पत्रकार कुछ नहीं जानते, कमरे में बैठे बैठे रिपोर्ट टाइप कर लेते हैं, जैसा अपना मौसम की हवा देखते हैं वैसे लिख देते हैं। यूट्यूब पे जो अपना वीडियो डालते हैं वो ऑडियंस को खुश करने के लिए डालते हैं, कि जो ऑडियंस खूब सुने, देखे, ताकि उनका लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन बढ़े और उनको पैसा मिले। तो फिर कंपनी आ गई ना, गूगल कंपनी आ गई। तो भारत का व्यक्ति विवेकशील होता है, तो अपना विवेक ना खोएं, और रणनीतिकार आप तो है ही हैं। इसी के साथ देखिए ऊपर चंद्रशेखर जी की तस्वीर देखिए, है ना। अब एक समय ऐसा आएगा कि इनको भी लोग कहेंगे चंद्रशेखर तिवारी, जैसे सरदार पटेल के लिए वर्मा जी लोग होते हैं, किसी के लिए कोई होता है, किसी के लिए कोई होता है ना। लेकिन अब किसी तिवारी ने तो आज तक ये नहीं कहा कि भाई चंद्रशेखर तिवारी है, और इनका जो हम लोग जन्मदिन तिवारी के रूप में मनाएंगे। ये सब देशभक्त थे, और विश्वासघातियों ने ही नुकसान किया है। ठीक है, भारत माता की जय।